बिहार सरकार का एक नया फरमान गांव में आया है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल गांव में बाल विवाह हुआ या दहेज का लेन देन हुआ तो मुखिया होंगे इसका जिम्मेदार। अब पंचायत के मुखिया को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया, जिसमें बिहार में अब बाल विवाह का सूचना मिलने पर मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल पंचायती राज विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी भी पंचायत में बाल विवाह हुआ तो संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्य को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए इसमें वार्ड सदस्य का क्या भूमिका है। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि कलेक्टरों को भी ये निर्देश सख्ती से अख्तियार करना पड़ेगा, सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। वहीं इस नियम को पालन करने के लिए सभी जिला को नोटिस तक भेज दिया गया। बिहार के सभी मुखिया को अब नई जिम्मेदारी तो दी गई है, हालांकि उनके कंधे पर पहले से कई जिम्मेदारी है और अब बाल विवाह रोकने और दहेज प्रथा को ख़त्म करने का एक बड़ा जिम्मा मिला है। इसके संबंध में पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी किया है। आप देखिए कि बाल विवाह और दहेज उन्मूलन में मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और भूमिका तय की गई है, क्योंकि बिहार के अक्सर लगभग गांव का में पंचायती राज जो मंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने बताया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है। इसको दूर करने के लिए सशक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन लिहाजा पंचायती राज विभाग की ओर से जो निर्देश जारी कर ये साफ कह दिया गया, यानी साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी भी गांव में अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो संबंधित उस पंचायत के जो मुखिया होंगे उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये उसका जिम्मेदार उस पंचायत के मुखिया होगा। सरकार के निर्देशों के मुताबिक पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ख़ासकर पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य जो बाल विवाह की जानकारी पर मुखिया द्वारा इसकी अगर सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड के या फिर अनुमंडल के जो पदाधिकारी है, यानी जिसे एसडीओ साहब कहते हैं, वहां तक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को देते हुए बाल विवाह रुकवाने का काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं किए गए या साथ ही दहेज का जो कोई लेन देन से संबंधित मामला होगा उसे भी संज्ञान में आने पर जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर या इसके अलावा बिहार के विवाह पंजीकरण यानी विवाह का जो सर्टिफिकेट बनता है, नियमावली 2006 के अनुसार मुखिया को विवाह पंजीकरण का दायित्व तो पहले से ही दे दिया गया। वहीं विवाह पंजीकरण के लिए विवाहों का एक वैध होना अनिवार्य है। वहीं पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हर वैध विवाह का पंजीकरण मुखिया को करना होता है, जिसमें मुखिया का सिग्नेचर और उनका मोहर लगता है। वहीं पंचायत सचिव के लिए ये कार्य और भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये भी साफ कह दिया कि सरकार बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के लिए जो पंचायतों में ये अभियान चलाएगी उसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो पंचायती राज का होगा। यानी पंचायती राज की ओर से, विभाग की ओर से जो कहा गया है कि अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो सरकार संबंधित पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को हटाने की बात की गई है और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब ये समझ में नहीं आता है कि वैसे तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुखिया गांव में मैरिज सर्टिफिकेट जारी करते हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी इनको बनती है और इनके ऊपर बनती भी है, क्योंकि मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वो मुखिया जारी करते हैं और अपने क्षेत्र में बाल विवाह को रोके। उन्होंने कहा कि जिस इलाके से बाल विवाह की सूचना मिलेगी उस इलाके के जो मुखिया होंगे या वार्ड सदस्य होंगे या फिर पंचायत के सचिव होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनका जिम्मेवार उन्हीं को ठहराया जाएगा।